उसका ध्यान करते हैं। यहाँ से वो हमारी आवाज के तो हमारे वापस जाती है, और क्या वो हमारी आवाज यहाँ की यहीं गुमराह हो जाती है, लेकिन परमात्मा तक नहीं जाती। ऐसे उस परम पिता परमात्मा को खोज करना, तलाश करना, ढूंढना, ये कभी किसी संत महापुरुष ने नहीं कहा कि वो परमात्मा किसी पहाड़ पर्वतों पर है। उस परमात्मा का जो अंश आत्मा है वो कहीं किसी इस दुनिया में किसी मंदिर मस्जिद में है। प्रभु ने इसी मंदिर को बनाया, परमात्मा ने इसी घट को मंदिर बताया। यही प्रभु की रचना परमात्मा ने रची कि हम कोई भी भाई बहन हम ये ना भटक जाएं, हम ये ना भूल जाएं कि परमात्मा मेरे से दूर है, या परमात्मा की आत्मा दूर है, या मेरे परमात्मा में बहुत फैसला है, दूरी है। नहीं, सदा हजूरी दूर न जानी, अंतर्मुख शब्द ही पहचान। कहते हैं वो सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उससे दूर क्यों हैं? हम उसके शब्द को नहीं पहचान पाते। वो हमारे अंतर्मुख है, बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हो रहा है, हमारे अंदर ही वो शब्द है। हम अगर उस शब्द से अपना अगर करंट बना लें, शब्द से अगर हमारा नाता जुड़ जाए, तो हमारा जो आज ये भटकन है, आज हमारा धोखा है, हमारा ये सब समाप्त हो जाए, और हम उस परमात्मा की हर घड़ी, हर समय, हर टाइम हम उसके आनंद स्रोत का भरपूर आनंद ले। कोई समय, कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई टाइम भगवान के स्रोत आनंद से कभी समय खाली नहीं जाता, कोई टाइम खाली नहीं जाती। वो हर समय उसकी आनंद रूपी वर्षा, आनंद रूपी खुशियां हमारे अंदर हो रही है, लेकिन हम उस आनंद रूपी खुशियों का, आनंद रूपी आज उस आनंद को हम ले नहीं पा रहे, लेकिन हमारे अंदर खूब हो रहे, और हम भूले भटके, और हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। परमात्मा इधर मिलेगा, उधर मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं। परमात्मा अपने आप अपने में ही पाया, शब्द ही शब्द भया उजियाला, सतगुरु भेद बताया। वो कभी किसी अन्य किसी वस्तु में नहीं, अन्य किसी बाहर नहीं, वो हमारे आप सबके अंदर अपने आप अपने में, लेकिन शब्द ही शब्द भया उजियाला, सतगुरु भेद बताया। गुरु ने हमको भेद बताया, समझाया, तो अपने में पाया। वो कहीं अंत नहीं, खोजा तलाशा ढूंढा तो अपने आप अपने में पाया, लेकिन वो है हमारे सबके अंदर। दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर जाली जैसे आ जाती है, काला पानी आ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, आंख की रोशनी दब जाती है, आंख की रोशनी गायब हो जाती है। इसी तरह से हमारे आप सबके अंदर इस संसार में आकर के, इस दुनिया में हम जन्म लेकर के, और हम इस संसार में भौतिकवादी बन गए। इस भौतिकवादी में आकर के, इस दुनिया में बाहरमुखी होकर के, हमने कभी फिर अंदर कोई प्रवेश नहीं किया, अंदर कुछ हमने देखा नहीं।
अंदर हम लौट के वापस नहीं गए। हम दुनिया में बाहर के बाहर ही रहे, बाहर निकली। चाहे हम कितना भी उपाय, कितनी भी कसौटी, कितना भी तप पूजा पाठ किया, लेकिन हमको परमात्मा का खोज नहीं मिला। ये भ्रम, ये धोखा आज दुनिया के कोने कोने में है। ये आज हमारे को, हमें इस दुनिया के चकाचौंध में बैठ करके, इस दुनिया के भौतिकवादी में बैठ करके हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। हम इस प्रभु के, परमात्मा के आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। हमें यही समझा रहे हैं, एक नूर से। अरे यार, जो कहाँ चले गए सब लोग छोड़ के? ले जा, ले जा। कितने बेवकूफ और बच्चा है ये, छोटा बच्चा छोड़ करके यहाँ। अवलू अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा, कोई भला ना कोई मंदे। हमारे आप सभी भाई बहनों के बीच में अगर पर्दा है, दीवाल है, तो इस मन की है। और हम इस मन की दीवाल से, मन के पर्दे से हम एक दूसरे से दूर हैं। एक दूसरे के हम बीच में फर्क डाल देते हैं और ये हम कहना शुरू कर देते हैं, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है। परमात्मा ने कभी कोई किसी तरह का धर्म जाति नहीं बनाई। प्रभु ने तो एक ही जाति बनाई, वो भी मानव जाति। और हम इस जाति धर्मों में आज हम अपने आप को भूल करके, धोखा पा करके आज हम सभी परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। धर्मों के हिसाब से, जातियों के हिसाब से, इन कर्मों के हिसाब से हम सभी दूर होते चले जा रहे हैं। खलक खलक में सब पूरा सब ठाई। कहते हैं कि किसी भी घर को देख लो, किसी भी अगर घट में जाके देख लो, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, वो सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। सबके अंदर वो एक परमात्मा अपनी ताकत दे रहा है। उसी की ये आत्मा सब में विराजमान है। वो सब जगह यही बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा ने उसके अगर हृदय में कुछ और रखा हो, हमारे हृदय में कुछ और रखा हो, लेकिन तत्वों के हिसाब से हमें परमात्मा ने सिर्फ इस मानव योनि को ही दर्जा दिया है, समझने का, सोचने का, विचार करने का और प्रभु के धाम जाने का। नहीं तो इसके अलावा कोई और परमात्मा का नाम लेना या उसको याद करना, भजन करना कोई नहीं कर सकता। सिर्फ मानव जीवन। तो इस बात को समझा रहे हैं हमको कि भाई ये मत अपने दिल में विचार करो, ये दिल में ना सोचो। हम एक तरह परमात्मा ने इंसान बनाया, हमको एक जन्म दिया, मानव जीवन दिया, हमारे अंदर प्रभु ने शीतलता दी, हमें नम्रता दी, परमात्मा ने हमें क्षमा दी, याद दया दी। हम मानव होकर के अगर क्षमा, दया, दीनता, नम्रता अगर नहीं लाते तो फिर हम मानव कहलाने के योग्य भी नहीं होते।
क्योंकि मानव का ही ये दर्जा है कि हमारे अंदर दया, धर्म, विवेक, वैराग, क्षमा, याचना ये हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन इस संसार में हम एक दूसरे के अगर तरफ नजर डाल करके या उसकी तरफ हम देख करके हम ईर्ष्या भावना क्यों लाते हैं? ये ईर्ष्या भावना हमारे अंदर क्यों आती है? ये एक हमारे मन की बात है। क्योंकि ये मन में जो हमारे में द्वैता भाव आता है, मन में जो भी हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं, ये सब कुछ हमारे मन का किया हुआ कर्म है। हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, बुरा सोचना, या उसको बुरा कहना या उसको हम अच्छा कहना, ये सब मन का ही निखार है, ये आत्मा का नहीं। आत्मा तो एक हमारा परमात्मा का अंश है। आत्मा तो प्रभु की चेतन है, उसके लिए तो वो नूर सब में एक है। जब हम आत्म का अगर बोध हो जाए या हमको आत्म का स्रोत मिल जाए, आत्मा का ज्ञान मिल जाए, तो फिर हमें एक चेटी से लेकर के हाथी, पशु से लेकर पक्षी, पेड़, वृक्ष सभी से हमारा प्यार है। किसी ऐसा नहीं जहां परमात्मा नहीं हो। और हमें ये समझ में आता है कि परमात्मा हमारा जर्रे जर्रे में है, परमात्मा हमारा पात पात में। जब हमारा अंदर हमारी परमात्मा की दृष्टि बन जाए, हमारे अंदर परमात्मा की दृष्टि खुल जाए, तो हमको सारी दुनिया अपनी परमात्मा की नजर आती है। और अगर वो दृष्टि नहीं खुलती तो हमें परमात्मा की सारी दुनिया नजर नहीं आती। फिर कहते हैं कि हमारा ये है, हम कहते हैं कि ये वो है, हम वो कहते हैं कि ये है। हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। इसके तरीके से हमारी जिंदगी, हम परमात्मा से दूरी होते चले जा रहे हैं। परमात्मा से हम फैसला ही होता जा रहा है। हम कभी नजदीक नहीं आ पा रहे। नजदीक के लिए तो हमारे परमात्मा संत महात्मा कहते हैं कि सारी दुनिया को, सारे जो मेरी दुनिया को प्यार करता है मैं उसको प्यार करता हूं, जो मेरी दुनिया को प्यार नहीं करता मैं उसको प्यार नहीं करता। यही मतलब नहीं कि हम एक परमात्मा को प्यार करें और दुनिया से नफरत करें। कभी हमारा परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। हम परमात्मा को प्यार करें, परमात्मा की संतान को भी प्यार करें, परमात्मा की सभी आत्माओं को प्यार करें, तो हमारा परमात्मा का प्यार है। और हम परमात्मा की आत्माओं को नफरत करें और परमात्मा को प्यार करें, कभी हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती। आगे यही हमें समझा रहे हैं कि माटी एक बात, माटी एक अनेक बात, कर साजन साजनहार। न कोई माटी के भाड़े, न कोई न कछु पहुंचे माटी के भाड़े, न कछु पहुंचे कुम्हारे। कहते हैं कि भाई अगर हम अपने आप अपनी जिंदगी का अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे अंदर जिस तरह से प्रभु ने जो तत्व हमें बनाए हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इनका जो आज अंत होता है या ये समाप्त होते हैं, हमारी जब इससे जिंदगी समाप्त होती है तो ये अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। पानी पानी में चला जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, हमारी मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, और हम पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो सत्य तो हमारा यही है कि ये पांचों तत्व जो हमारे हैं वो हमारे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।
और रहता वो क्या है हमारा, वही तो हमारा सत्य है, वही तो नूर है, वही तो एक आत्म शक्ति है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हम 5 तत्वों को तो जानते हैं, लेकिन छठवां तत्व हमारी आत्मा का जो तत्व है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। वो ही कभी कभी कटता मरता वो नहीं है, वो कभी नहीं जलता है, वही हमारा अजर अमर है, अविनाशी है। तो कहते हैं कि भाई न तो उस जो कुम्हार है वो अपने अगर उस माटी से कितने पोत बनाता है, कितने वो चीजें बनाते हैं, मटके बनाते हैं, बुद्ध बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, जैसे काफी चीजें ऐसे बनाते हैं, लेकिन क्या चीज है वो माटी। तो जो बनाने वाला है, जो बना रहे हैं वो, उसमें और उस बनाने माटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारा ये जीवन भी माटी है, हमें भी इस माटी में मिलना, और माटी से हमारा ये आज हम ये चीजें बना रहे हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, न कुछ पहुंचे माटी के बाड़े, न कुछ पहुंच कुमारी, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या है, हमारे उस नूर का, उस आत्मा का। हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी सारा हम समझ रहे हैं कि हमारा पानी है जीवन, हमारा माटी है जीवन, हमारा अग्नि सुप्रत जीवन, ये सब कुछ हमारा जीवन समर्पित है। लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं। तभी तो कहा ना, माटी कहे कुमार से क्या रूंदे तुम हुए, एक दिन ऐसा आएगा सो मैं रूंदूंगी तुझे। संसार में ये हमारा आप सबका ये यहां पर जो ऐसा हल हो रहा है, जब भी तो ये कहा जा रहा है कि भाई एक दिन हमारा भी मौका आएगा, जो हमारे तुम हाथ में होंगे, आज हम तुम्हारे हाथ में हैं तो कल तुम हमारे हाथ में होंगे। संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर हम कोई किसी के अगर अदले बदले में ना आए, किसी को अगर हम खिलाने आए हैं तो वो खा रहा है, और किसी से खाने आए हैं तो वो हम उससे खा रहे हैं। ये संसार बदले का मामला है, और हम सभी भाई बहन इस रास्ते पर चल रहे हैं। देना लेना खाना पीना ये सब कुछ हमारे ही कर्मों के अनुसार, भाग्य के अनुसार है। चाहे कोई बेटा बन के आ गया, चाहे कोई किसी के बाप बन के आ गए, चाहे कोई किसी का कोई रिश्तेदार बन के आ गए, लेकिन ये क्या है कि ये हम सभी इस संसार में अपना अपना दर्जा निभाने के लिए अपना